बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, शार्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, सेट की डेफिनेशन। और सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC ETC। सेट हमारे पास एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये वेल डिफाइंड है कि अगर हमें कोई कहे कि नेचुरल नंबर्स का सेट राइट करें तो हम जानते हैं कि वो स्टार्ट होता है 1 से 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये वेल डिफाइंड है और इसमें वर्ड डिस्टिंक्ट यूज़ नहीं किया गया, तो आप राइट करेंगे आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मीन जो सेट के एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। कोई एक एलिमेंट 2 मरतबा नहीं आएगा। जिस सेट में एक एलिमेंट रिपीट हो तो वो सेट नहीं रहता, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जी, हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 2, 3, 4, 5। इसमें 2 रिपीट हुआ है तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड तो है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो सेट होने के लिए 2 कंडीशन हैं, एक वेल डिफाइंड हो, सेकंड डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो, ठीक है जी। इस सेट की डेफिनेशन के बाद आपने सम इम्पोर्टेंट सेट्स ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और सेट्स को हम 3 तरीक़ों से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसे हम स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड टेबुलर फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर नोटेशन। अब जैसे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हमारे पास एक सेट है n, इसे हम राइट करेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसे हम टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे कि हमने नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 राइट करने हैं। तो टेबुलर में हम ब्रैकेट्स के अंदर राइट करते हैं। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हम राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इस तरीके से n इज़ इक्वल टू x, ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस दैन इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी। अब इसमें जो है कुछ सिंबल्स यूज़ हुए हैं फॉर, एक ये हमारे पास स्लैश और ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 सिंबल्स आपने याद करने हैं। ये सिंबल यूज़ होता है सच दैट के लिए, और ये यूज़ होता है बिलोंग्स टू, और ये यूज़ होता है एंड के लिए, और ये यूज़ होता है लेस दैन एंड इक्वल टू के लिए, ठीक है जी। ये 3 नोटेशन फॉर्म्स है सेट को राइट करने के। इसके बाद देखें, हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें जी, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है, शॉर्ट में आ सकते हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B रिटन एज A यूनियन B। इसका सिंबल हमारे पास U टाइप होगा यूनियन का। तो अगर हमने 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करना हो तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि A यूनियन B, ठीक है जी। अब A यूनियन B में A और B इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। A सेट हमारे पास ये है, B हमारे पास है 4, 5, 6, 7। तो यूनियन में A के और B के तमाम एलिमेंट्स राइट करेंगे। एक बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखें 4A में भी है और 4B में भी है, तो आपने इसको एक मरतबा ही लिखना है। अगर 2 मरतबा लिखेंगे तो ये सेट नहीं रहेगा। इंटरसेक्शन में देखें जी, अब इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A एंड B रिटन एज A इंटरसेक्शन B। इसे हम U को उल्टा करके राइट करेंगे, ठीक है जी। रीड एज A इंटरसेक्शन B, इसको रीड ऐसे करेंगे। अब इसमें हमने क्या राइट करना है, A इंटरसेक्शन B में
ए और बी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट राइट करेंगे। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि देखें जी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है ये हमारे पास सी है, जो ए में भी है और बी में भी है, और हमारे पास डी है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम आंसर में राइट करेंगे। तो ये यूनियन है, इस तरीके से फाइंड करेंगे, और इंटरसेक्शन इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1479 एंड y इज़ इक्वल टू 2459 देन फाइंड x यूनियन y। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे x यूनियन y। तो पहले x है तो x की वैल्यू राइट करेंगे 1 4 7 9, यूनियन का सिंबल। उसके बाद y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2459, 2459। यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को राइट करना होता है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं है, दोनों में नहीं है तो 4 आएगा, 4 दोनों में है लेकिन 1 टाइम हमने राइट करना है। 4 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9। तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। ये हमारे पास है इसका यूनियन। इसी तरीके से हम x इंटरसेक्शन y अब फाइंड करेंगे। x हमारे पास देखें जी, सबसे पहले हम x की वैल्यू राइट करेंगे 1 4 7 9। उसके बाद इंटरसेक्शन y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 4 5 9। इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम राइट करेंगे। अब देखें जी, 1 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है। 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये मैं सर्कल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन में हमने वो राइट करने होते हैं। तो 4 9 इसका आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से पार्ट 1 का आंसर हमारे पास ये है और पार्ट 2 का हमारे पास आंसर ये है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखें जी, y यूनियन x। अब इसमें फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क ये आ चुका है कि यहाँ पर y पहले आ गया है। ठीक है जी। तो पहले हम राइट करेंगे y की वैल्यू 2 4 5 9 यूनियन x की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 9। तो इन दोनों में हमने तमाम एलिमेंट्स को राइट करना है क्योंकि हमने फाइंड करना है यूनियन। 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 दोनों में नहीं है, 7 8 दोनों में नहीं है, 9। तो y यूनियन x ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर देखें जी 4। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ठीक है जी। y की वैल्यू पहले आएगी 2 4 5 9 इंटरसेक्शन। x की वैल्यू बाद में आएगी 1 4 7 9। अब y इंटरसेक्शन x, इसमें हमने वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कॉमन हो। अब 4 देखेंगे दोनों में कॉमन है, ये मैं सर्कल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी। और 9 कॉमन है। जो जितने भी एलिमेंट कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन के आंसर में आएंगे, 4 और 9। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी बेसिक डेफिनेशन और कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।